guys, welcome to my class लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अपनी क्लास में बच्चों को बताने वाली हूँ गुरु का महत्व और गुरु की महिमा। हाल ही में हम लोगों ने सभी लोगों ने अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, मैं ये सब बच्चों को बताने वाली हूँ। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहने का क्या कारण है? व्यास पूर्णिमा का अर्थ है कि महर्षि जो वेद व्यास थे, जिन्होंने भागवत महापुराण की रचना की, भागवत महापुराण को लिखने वाले महर्षि वेद व्यास का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए उसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं? हमारे गुरुओं का सम्मान करते हैं। तो गुरु से संबंधित एक दोहा है, मैं उसके द्वारा समझाती हूँ कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या महिमा है। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर दे चोट। भावार्थ अर्थात गुरु किस प्रकार है? गुरु उस कुम्हार की भांति है। कुम्हार क्या करता है? एक कच्ची मिट्टी को धीरे धीरे अपने प्रयासों के द्वारा उसको क्या करता है? संभाल कर एक मिट्टी का आकार दे देता है। और जब वो मिट्टी पकने लगती है तो कभी क्या करता है? उसको ऊपर से चोट देके और अंदर से हाथ से सहारा देके ठोक बजाकर देखता है कि अब ये मटकी तैयार हो गई है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? वो भी शिक्षक को शिष्य को कैसे तैयार करता है कि जैसे एक बालक छोटा होता है, बालक जब छोटा होता है तो धीरे धीरे वो उसमें विचार डालते हैं, अच्छे विचार डालते हैं, सकारात्मक विचार डालते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, कभी डांट कर कभी फटकार कर उनको जीवन के संघर्षों के प्रति तैयार करते हैं। जैसे कुम्हार मटकी को जब तैयार करता है तो मटकी क्या करती है? शीतलता प्रदान करती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, लेकिन मटकी का पानी कैसा रहता है? ठंडा रहता है। कितनी गर्मी, वैशाख की गर्मी हो, चाहे जून की गर्मी हो, चाहे जुलाई की गर्मी हो, लेकिन मटकी का पानी हमें क्या देता है? ठंडक प्रदान करता है। तो गुरु भी यही चाहता है कि मेरा जो शिष्य हो वो हमेशा अच्छे कार्य करे और वो जीवन के संघर्षों के लिए हमेशा तैयार है। तो हमें सभी गुरुओं का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है, तो हम क्या करते हैं? स्टूडेंट है तो हमें क्या करना चाहिए? टीचर का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें गुरु का महत्व और उसकी महिमा को जानना चाहिए। धन्यवाद। Please like, share, Subscribe. Learning Legacy.